कुरान मुक़द्दस का जो हिस्सा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत किया है उसमें बिलखुसूस अल्लाह रब्बे कायनात ने यहूद व नसारा को मुखातिब फरमाया है और बिलउमूम इसका हुक्म इस उम्मत के लिए भी है। अल्लाह फरमाते हैं कुल या अहलल किताब, ए अहले किताब, ला तुग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़, अपने दीन में बगैर हक़ के गुलूफ़ न करें। वला तत्तबिउ अहवाअ कौमिन, और किसी ऐसी कौम की इत्तिबा पैरवी नहीं करनी, कद ज़ल्लू, जो खुद भी गुमराह हो गई, व अज़ल्लू कसीरा, और उसने बहुत सारों को गुमराह किया, व ज़ल्लू अन सवाइस सबील, और ऐसे गुमराह हुए, ऐसे भटके और ऐसे बेराह रवी का शिकार हुए कि उन्होंने अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया। दीन में गुलूब नहीं करना। गुलूब का क्या माना है? आले लुगा ने बहुत माने किए हैं। इमाम मनावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल गुलूब तजावुज़ुहु या मुतजाविज़ुल कौल वल अमल, किसी कौलो फेल में तजावुज़ करना, हद से बढ़ जाना, कमी बेशी करना, इफरात व तफरीत करना, यानी अपनी मर्जी को दीन में दाखिल करना, वो मर्जी दीन को कम कर रही हो या वो मर्जी दीन बढ़ा रही हो, ये गुलूब है। और आगे वो खुद फरमाते हैं अल गुलूब फिद्दीन, दीन में जो गुलूब है अतशद्दुद व तस्लीम, एक ये है कि तशद्दुद कर देना, किसी काम पर बेजा सख्ती करना, या तशदीद बेजगह और बगैर जरूरत के दीन के किसी ऐसे मामले पर सख्त हो जाना जिसमें सख्ती का हुक्म ही नहीं है, ये क्या है? गुलूब है। और इसी वजह से इमाम अल-अंबिया ने फरमाया है इय्याकुम वल गुलूब, गुलूब से, हद से तजावुज करने से, बेराहवी का शिकार होने से, इफरात व तफरीद से, कमी बेशी से अपने आप को बचाओ। फ़इन्नमा हलका मन कान क़ब्लकुम, यही वजह थी कि आपसे पहले लोग हलाक हुए, बर्बाद हुए, उनकी तबाही बर्बादी मुकद्दर बनी। उन्होंने क्या किया? गुलूब किया, दीन में अपनी मर्जी से बढ़ोतरी कर ली, या दीन के अंदर, शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर, अल्लाह के पैगाम के अंदर और अल्लाह की वही के अंदर अपनी मर्जी से कमी की, इफरात व तफरीद का शिकार हुए। अल्लाह ने उन कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। कौमें तबाह हुई, कौमें बर्बाद हुई, कौमों का शिराजा बिखरा। अल्लाह ने वजह बयान की है कि वो कौमें जो तबाह बर्बाद हुई, जिनका शिराजा बिखरा, जो तबाह हुई, जो नीस्तो नाबूद हो गई, जिनका नामो निशान बाकी न रहा, उनकी वजह यह थी कि उन्होंने हमारी शरीयत में, हमारे दीन में जो हमने उनकी तरफ नाज़िल किया था उसमें इफरात व तफरीद का शिकार हुए, हद से ज्यादा उसमें गुलूब किया, दीन बढ़ाया या दीन को कम कर दिया, अल्लाह ने तबाह कर दिया। तबाही और बर्बादी मुकद्दर बनी दीन में गुलूब करने की वजह से। और गुलूब के कई एक असबाब है, कई एक ज़राए हैं, कई एक वजूहात हैं कि जिसकी बेस पर दीन में गुलूब किया जाता है। एक मोहब्बत, अंधी मोहब्बत, अंधा प्यार, इश्क, ये इंसान को दीन में गुलूब करने पर मजबूर करता है। इसी तरह कम इल्मी, फुकदान इल्म, इल्म की कमी, इल्म न होने के बराबर
शरीयत का इल्म नहीं, कुरान का इल्म नहीं, हदीस का इल्म नहीं, सुन्नत का इल्म नहीं, अपनी मर्जी से उसको दीन बना लिया, शरीयत बना लिया, अल्लाह की वही समझकर उस पर अमल करते रहे, उसको नेकी समझकर उस पर अमल करते रहे, नेकियां करवाते रहे, लोगों को कह के ये काम करो इतनी नेकी मिलेगी, ये अमल करो इतनी नेकी मिलेगी, ये अमल करो इतना सवाब मिलेगा, हालांकि वो काम दीन नहीं है, लेकिन कम इल्मी, फुकदान इल्मी की वजह से वो अमल होता है जो दीन में गुलूब का सबब बनता है। और आज है कि नहीं है? आज ये काम है कि नहीं? दीन में गुलूब है, कहीं कमी है और कहीं बेशी है, कहीं हाथ से तजावुज कर गए और कहीं दीन पर अमल करने से अपने आप को रोक लिया। दीन में गुलूब की एक और सबब तकलीद है, तकलीद शख्सी। फलां इमाम ने यूं कहा, कुरान में आया है, हदीस में आया है, हमने पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन हम फलां इमाम के मुकल्लिद हैं, हम अमल नहीं करेंगे। ये तकलीद शख्सी दीन में गुलूब और दीन में बिगाड़ का सबब है कि नहीं? दीन के बिगाड़ का सबब है कि नहीं है? दीन तो इतना साफ सुथरा और कमी बेशी से पाक दीन है जिसके मुताल्लिक रब ने कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया है। दीन मुकम्मल हो चुका, अब न इसमें इजाफा हो सकता है न इसमें कमी हो सकती है। आपने डबल स्टोरी मकान बनाना ही नहीं है, एक कमरा बनाए, उसकी छत डाल दें, उसके बाद भी कहें अब जरूरत है, आपको अक्लमंद कौन कहेगा? कोई आपको दाना कहेगा? जब आपने ऊपर बनाना नहीं, जो चीज पाए तकमील को पहुंच चुकी है, जो मुकम्मल हो चुकी है, अब उसमें जो इजाफा करेगा वो कम अकल है या अकलमंद है? और अल्लाह ने शरीयत मुकम्मल कर दी, दीन मुकम्मल कर दिया, इमामुल अंबिया पर वही के नुज़ूल का खात्मा कर दिया कि आज के बाद वही नहीं आएगी। क्यों? मेरी शरीयत मुकम्मल हो चुकी। अब क़यामत तक, रहती दुनिया तक ये दीन, ये शरीयत कारआमद है और इसी पर अमल करना पड़ेगा। क्यों? दीन मुकम्मल है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई शरीयत नहीं आएगी, आपके बाद कोई नया दीन और नया तरीका नहीं आएगा। क्यों? अपने आप को ही उस्वा बनाया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पूरी कायनात के लिए इमामुल अंबिया की हयात पाक से लेकर क़यामत की दीवारों तक इस पूरी उम्मत के लिए उस्वा और नमूना कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उस्वा और नमूना इमामुल अंबिया है, आपका अमल हमारे लिए हर्फ आखिर है, आपका कौल हमारे लिए हर्फ आखिर है। अब जब आपका कौल भी आ जाए, आपकी हदीस भी आ जाए, आपका फरमान भी आ जाए, आपका अमल भी आ जाए, आपकी सुन्नत भी आ जाए, अब उसमें कजरवी का शिकार हूं, कमी सोचें, ज्यादती सोचें, तजावुज करें या पीछे हट जाएं, ये तो हमारे लिए वबाल जान बन सकती है, हमारे लिए कारआमद साबित नहीं हो सकती। और अल्लाह ने मना भी किया है, कुल या अहलल किताब ला तुग़लू फी दीनिकुम गैरल हक, बगैर हक के दीन में गुलूब मत करें। गुलूब करोगे, इमामुल अंबिया ने फरमाया, इयाकुम अल गुलूब फइन्नमा हलका मन काना क़ब्लकुम। आपसे पहले जितनी उम्मतें हमने भेजी वो हलाक हुई, वो बर्बाद हुई, तबाही उनका मुकद्दर बनी, बर्बादी उनका मुकद्दर बनी। बेसिक रीजन यही थी कि वो अपने दीन में गुलूब का शिकार हुए थे। और हमारी शरीयत गुलूब
से पाक है। क्यों? ये उम्मत वस्त है, ये उम्मत दरमियानी उम्मत है, और इस उम्मत में इफरात और तफरीत नहीं है, जो इमामुल अंबिया ने बयान किया है। अब हमने दाखिल किया इफरात और तफरीत की, ये हमारे अंदर नक्स है। जो उम्मत की खुसूसियात, क्वालिटीज इमामुल अंबिया ने बयान की हैं, उनमें है कि ये उम्मत वस्त उम्मत है, दरमियानी है, और इस उम्मत में इफरात और तफरीत, कमी बेशी, हद से तजावुज और गुलूब नहीं है। और दीन में गुलूब इमामुल अंबिया को मंजूर नहीं है। दीन में गुलूब ना करोगे, इमामुल अंबिया ने जन्नत की जमानत दी है। अब आपकी मर्जी, इमामुल अंबिया की जमानत पर आप अपने आप को पूरा ले आए, पूरा उतरे कि इमामुल अंबिया ने इस चीज की गारंटी दी है कि जन्नत मिलेगी दीन में गुलूब ना करने से। अब अगर जन्नत लेनी है, गुलूब से पीछे हटेंगे। अगर जन्नत नहीं लेनी, फिर आपकी मर्जी, गुलूब करें या करें। बुखारी के हदीस में तला बिन उबैदिल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम मस्जिद नबवी में बैठे थे, एक शख्स आया अहले नजद से, उसके बाल बिखरे हुए, बड़ा गंदा हालत गैर, मट्टी गर्दो गुबार से अटा हुआ। इमामुल अंबिया की महफिल में आया, सलाम अर्ज की, बैठा, और बैठते बैठते घसीटते हुए दोजानो इमामुल अंबिया के पास पहुंच गया, बोलने लगा। तला बिन उबैदिल्लाह फरमाते हैं, ऐसे बोल रहा था कि उसकी समझ आ रही थी भी गुनगुना रहा है, लेकिन बात समझ नहीं आई। गुनगुनाहट आती थी लेकिन आवाज समझ नहीं आती थी। इमामुल अंबिया के पास पहुंचा, इस्लाम कबूल किया और दीन के बारे में पूछा कि मेरे ऊपर क्या क्या चीजें फर्ज हैं, कि कौन कौन सी इबादत में करनी है और कितनी करनी है, या आप मुझे बतलाइए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, खम्सा सलावात फिल लैली वन नहार, दिनों रात में कितनी नमाजें? 5 नमाजें दिनों रात में। उसने कहा इसके अलावा अल्लाह के रसूल, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ला इल्ला अन ततव्वा, फर्ज कोई नहीं है इन 5 के अलावा, अगर तू चाहेगा नफली पढ़ ले, नफली नमाज। उसने फिर पूछा कोई और? इमामुल अंबिया ने फरमाया, सियाम और रमजान, रमजान मुबारक के रोजे रखने। उसने कहा इसके अलावा कोई और रोजे? इमामुल अंबिया ने फरमाया, ला इल्ला अन ततव्वा, फर्ज नहीं है, नफली है, नफली रख लेना। उसने कहा कोई और हुक्म? आपने फरमाया, साहिब इस्तिताअत पर साल में 1 बार ज़कात फर्ज है। अगर साहिब इस्तिताअत नहीं, ज़कात फर्ज नहीं है। उसने कहा अल्लाह के रसूल, साहिब इस्तिताअत हो, ज़कात देता भी हो, कोई और फर्ज है? इमामुल अंबिया ने फरमाया, ला इल्ला अन ततव्वा, नफली सदका कर ले तो तेरे लिए बेहतर है, लेकिन तेरे ऊपर फर्ज नहीं। उसने ये 3-4 अहकाम सुने। तला बिन उबैदिल्लाह कहते हैं, उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ला वल्लाही, अल्लाह की कसम, ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुसु, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, आपसे जो कुछ सुना है न इसमें ज्यादती करूंगा न इसमें कमी करूंगा, यानी इफरात और तफरीत का शिकार नहीं होगा। उठकर चला गया, जाने लगा। इमामुल अंबिया ने सहाबा की महफिल में कहा, अफलाह इन सदका, अगर इसने सच कहा कि तेरे दीन में गुलूब, कमी बेशी, ज्यादती नहीं करूंगा, इफरात और तफरीत का शिकार नहीं होगा, अफलाह इन सदका, अगर ये अपनी बात पर सच्चा रहा, ये कामयाब है, जन्नत में चला जाए। उसने कोई नेकी की, उसने कोई नमाज पढ़ी, कोई रोजा रखा, कोई ज़कात अदा की, सिर्फ यही कहा कि आपके दीन में ना कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा। इमामुल अंबिया ने जमानत दी, गारंटी दी, अगर यही करता रहे, कमी बेशी मत करे, हद से तजावुज न करे, इफरात और तफरीत का शिकार न हो, तो मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं, रब तुझे कामयाब करेगा और जन्नत देगा। ये तो करेगा। आपने सुना
कि उसने कहा कि मैं न कमी करूंगा न ज्यादती करूंगा। एक और मिसाल देकर अपनी बात खत्म करता हूँ, इसी के साथ मिलता जुलता वाक़या है। मुस्नद अहमद के अंदर एक और सहाबी आए, त्याग से परागंदा हाल, बाल बिखरे हुए, चेहरा गर्दलूद, गर्दो गुबार में अटा हुआ, इमामुल अंबिया के पास आया, मुंह खुश्क, बोलने की जसारत और ताकत नहीं। आकर पूछा, इस्लाम कबूल किया। आपने उसको भी ये 4-5 अहकाम शरीयत बताए। 5 नमाजें फ़र्ज हैं, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, ज़कात साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज है। वो उठकर चला जाने लगा और कहा, वल्लाहि ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुसु मिन्हु शैया। अल्लाह के रसूल, आप गवाह हो जाइए, आपके दीन में न जर्रे के बराबर कमी करूंगा, न जर्रे के बराबर ज्यादती करूंगा। सवारी पर सवार हुआ, थोड़ा ही आगे चला, सवारी का पांव फिसला, ऊपर सवारी से गिरा, गर्दन की हड्डी टूट गई और वो शख्स वही फौत हो गया। इमामुल अंबिया दौड़े, उसके सर को उठाया, अपनी गोद में रखा, फिर इमामुल अंबिया ने अपने चेहरे मुबारक को फेर लिया और रो रहे हैं। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, झोली में उसके सर को रखा, गोद में रखा, फिर चेहरा क्यों फेरा? इमामुल अंबिया ज़ारो कतार रो रहे हैं और कह रहे हैं, बड़ा दूर दराज का सफर करके आया था, भूखा था, प्यासा था, सिर्फ दीन की, शरीयत की, इस्लाम की तरफ इसको लेके आई थी और उसी भूख को, प्यास को इसने बर्दाश्त किया था। अभी अभी इसकी रूह कब्ज हुई है और मुझे दिखाया गया है, रब ने फरिश्ते भेजे हैं और जन्नत से फ्रूट इसके लिए लेके आए हैं और वो फरिश्ते इसके मुंह में जन्नत के फ्रूट डाल रहे हैं। इसलिए मैंने अपने चेहरे को फेर लिया। यहां रुककर गौर कीजिए, उस शख्स ने कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितनी रोजे रखी और कितनी ज़कात दी थी? कुछ नहीं, सिर्फ यह वादा किया कि आपकी शरीयत में जर्रे के बराबर ना कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा। रब ने जन्नत भी दी और दुनिया में उस भूखे को जब फौत हुआ जन्नत के फ्रूट भी दिए। कामयाबी चाहते हो? दीन जिस तरह नाजिल हुआ है वो 2 शक्लें हैं। एक ये 30 पारों पर मुहित अल्लाह का कुरान है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा है। इन दोनों पर अमल करें, कोई फिका नहीं, कोई कंस कदूरी नहीं। ये धोखे हैं, ये फ्रॉड है, ये वही फ्रॉड है जो यहूद और नसारा ने किया था कि तौरात और इंजील पर अमल ना करो, हमने ये खुलासा लिखा है, इस पर अमल करते रहो, उसको मत खोलो। क्यों? अगर इस तरह होता तो अल्लाह नाज़िल ना कर देता। जो इतना दीन नाज़िल करने पर, तुझे पैदा करने पर कादिर है, तो इतनी शरीयत, इतनी किताबें क्यों भेजता? खुलासा भेज दे। और रब ने मुझे और आपको जो हुक्म दिया है वो दीन पर अमल करने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबको कुरान और सुन्नत समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। हादा मा इंदी वल्लाहु अलम बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।